चलो जी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ओके भी। आज जो है वो हम मेट्रिसेस की प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि गिवन दैट ए इज़ अ मैट्रिक्स दैट इज़ गिवन। हमजा, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने क्या पढ़ा था, किस तरह निकालते हैं? इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। सही है। और माइनस कर देना है ये वाला डायगोनल। ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है 3 × 2 -4 × -1। ठीक है। ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4। आंसर क्या आ गया? 10। पहले पार्ट का आंसर 10 आ गया। सही है। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था अब्दुल्ला? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? सर पहले दो की जगह चेंज करेंगे और फॉर्मूला फिर फॉर्मूला फॉर्मूला ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। ए सॉरी, ए इनवर्स का फॉर्मूला। सर ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट इनटू वो एडजॉइंट। चेंज करके जो भी करते ठीक है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। तो पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमने कल देखा है कि कैसे निकालते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आसान हो जाए। 3 2 -1 और 4। क्या करना है इसमें? इन दोनों की जगह जो है वो स्वैप कर देनी है, विच मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला जो डायगोनल है उसके साइंस स्विच कर देने हैं। तो ये +1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया, इसको फॉर्मूला में प्लग इन कर दो। 1/10 और अंदर मैट्रिक्स लिख दो 2 1 -4 एंड 3। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 है, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। और अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 नंबर हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब ये कल सर यही। सुने जी जी, बोला, बोलो 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 बोलो। सर अगर हम आप अगर हम 10 को 1/10 को सॉल्व करें तो तो 0.1 हमें बनता ना? 0.1 बनता है हाँ। तो रेसिप्रोकल कैसे हम लेकिन लिख सकते हैं वो जी पावर 0 सॉरी अच्छा। ये हमने कल पढ़ते हुए भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपको वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू खुद दे देते हैं और आपने मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है, और वो आ भी गया। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा? k × 2 -5 × -1। जो श्यान जैसे जिनको नहीं पता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों का आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता, लेकिन डिटर्मिनेंट तो उसने खुद ही दे दिया कि डिटर्मिनेंट तो 14 है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये 2k हो जाएगा और ये +5 = 14 हो गया। 2k = 14 - 5 इज़ 9 और k = 4.5। अब्दुल्ला, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो साथ साथ देखते जाना। ठीक है। ओके सर ओके। अब वो कह रहे हैं कि बी पार्ट में फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर आप देखो तो हमने अभी तक सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि मैट्रिक्स में उसका नाम दिया हुआ था कोई ना कोई। यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, खुद से नाम दे लो। इसको ए कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 3 × 2 माइनस -4 × -1। तो 6 -4 हो जाएगा विच इज़ 2। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होगा? जो सर ये वाला 2 डायगोनल है। +1 बिल्कुल। और 2 और 2 3। + 4 3 ठीक है, 2 और 3 की जगह चेंज हो जाएंगी। और जो ये वाला डायगोनल है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, विच मीन्स 1 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आ गया, इन्वर्स में डाल दो। ठीक है। 1 बाय डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय 2 1 4 3
ठीक है, पेपर 1 है, ऐसे ही छोड़ दो। अगर अंदर मल्टीप्लाई करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर भी दो तो क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी लिख दो, मसला किसी में भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके एक आएगा। अब इसके अंदर अगर आपने लिखना है ना तो प्लीज़ बराए मेहरबानी फजूल की बोंगी मार के नंबर कटवाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये डिटर्मिनेंट का 1/2 मैट्रिक्स से बाहर है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने इसके अंदर आंसर लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स इसने लगाई हुई हैं, तो 1/2 बाहर लिखो और जो मैट्रिक्स के बाकी एलिमेंट्स हैं 2, 1, 4 और 3, ये यूं करके लिख दो। 1/2 अंदर लिख के एक और ब्रैकेट लगा के नहीं लिखना। ये एग्जामिनर ने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई कि ये आंसर स्पेस है, ये उसने ब्रैकेट मैट्रिसेस की लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी। अब वो दोबारा जो है वो इस पार्ट में, ये तो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, वो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, शयान सुन रहे हो? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना था, पहली रो को पिक करना है। हमजा पहली रो को पिक करके क्या करना है आगे, कॉलम से मल्टीप्लाई क्या करना। फ़ायदा नहीं हुआ? मतलब कि पहली रो जैसे फॉर एग्जांपल 4 है तो उसको हाँ पहले हाँ, कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई करना। वो ये पढ़ के आया है। बॉय पढ़ के आया, लेकिन बॉय जो है वो जो बताया था वो किया ही नहीं। मतलब कह सही रहा है, लेकिन ये इवेंचुअली बड़ा मैट्रिक्स हुआ तो उसने गलतियाँ करनी है, तो जो कहा था वो तो उसने किया ही नहीं ना। 2/2 नहीं किया। नहीं, तुम भी पागल हो। इसको क्या फ्लिप, मतलब? मैंने कहा था इसको फ्लिप करके सामने लिख लो। तो ऑब्वियसली ऐसे ही है ना, 4 मल्टीप्लाई हाँ बाय 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 जी, होगा। तो ये लिख लें सामने ताकि अगर बड़ा मैट्रिक्स हो तो गलती ना हो, और ऑर्डर से एंड पे चेक भी कर सकते हो आप। तो पहले केस में क्या होगा, 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 2 × -1 हो जाएगा। अब एक एलिमेंट पूरा हो गया, अगले एलिमेंट में क्या होगा, 4 × -2 हो जाएगा, -2 और 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4। 2 × 4। और अब ये आपकी रो ख़त्म होगी क्योंकि कॉलम आपके सारे ख़त्म हो गए। अब अगली रो को पिक करो और उसको यहाँ पर ला के फ्लिप कर दो। बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे। 1 1 हो गया। अब ये मेरे ख्याल है सारे इस केस में एज इट इज़ आ जाएंगे। 1 × 1 -1, फिर -2 और फिर +4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आगे। 4 - 2 2 हो गया, 4 × -2 -8, -8 + 8 0, 1 - 1 0 और ये 2। ठीक है, अब ये 2002 का मतलब ये ना समझ लेना कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1001 होता है। सही है, अभी ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी 2 कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं। चेक करो उनका मैसेज नहीं आया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नहीं सर, नहीं आया। ओके ओके, अच्छा ये देखो, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि B - C करना है आपने। अब B - C करने के लिए हमजा सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिसेस की? जो फॉर एग्जांपल -2 0 -1 0 बेटा रिक्वायरमेंट पूछी है मैंने आपसे ये नहीं अरे पूछा दोनों कि एक जैसे होने चाहिए मैट्रिक्स। जी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर बी पहले तो बी पहले लिखेंगे और सी बिल्कुल, बाद में तो सी बाद में लिखेंगे। ये 2 बाई, ये 3/2 है, दोनों सेम होने चाहिए। ये 3/2 है, ये भी 3/2 है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 और 2 ज़ीरो हो गया, 0 और -1 +1 हो गया, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, माइनस से प्लस हो जाएगा। 1 - 2 -1, 4 - 2 2, -1 +1 0, -3 -0 -3, आंसर आ गया। हमजा बेटा जी सर। आज बड़ा बोल रहे हैं आप बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी बुलवाता रहे आपको। ए का ऑर्डर क्या है बता सकते हो? ए का ऑर्डर जी जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, 1 × 3, क्या बात है, 1 नहीं है, 1/3 है, बट चलो सर मान एक ही लेते हैं। बात। एक की गल नहीं है ना जनाब, मल्टीप्लाई ना तुम मल्टीप्लाई करके आंसर ही ना काट दो। हाँ सर, सर आपकी बात।
जी। आपको तो और थोड़े पूछने हमसे आगे। अच्छा, हमज़ा बेटा अगला क्वेश्चन आपने आंसर करना है, अब कोई और ना जी बोले। सर। हमज़ा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। इसके फाइनल आंसर का ऑर्डर क्या होगा? ओजी माइनस का। नहीं 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 शायद नहीं। बताओ हमज़ा, इसके फाइनल आंसर का ऑर्डर क्या होगा? सर 3/2 जी शयान बताओ। या 2/2। सर 2/2 बल्कि नहीं 2/4। सर मैं बताऊं। बेटा आप दोनों की बेटा आप दोनों की पैदाइश सर पे 1/2। 1/2। कल से मैं बता बता के थक गया हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई होने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नंबर आप कैंसिल कर दो, जो नंबर रह गए हैं वो मिल के ऑर्डर बनाएंगे, तो 1/2 होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई, बस कर दो, इसको मल्टीप्लाई जो करना है वो देख लो। ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 2 3। तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3। कॉलम ख़त्म, अगले पे चले जाओ। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 8 -9। क्या आंसर आ गया? 4 - 3 1, और 8 - 9 -1। और ऑर्डर इसका कंफर्म कर लो, एक ही रो है, 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2, सो 1/2 ऑर्डर बन गया, ठीक है। और यही हमने प्रिडिक्ट किया था, विच मीन्स एटलीस्ट ऑर्डर हमारा ठीक है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई गलती हुई तो फिर वो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। अच्छा, ये देखें, ये भी हमने उसके कहने में थोड़ा सा देखा था, लेकिन अब देख लें आप फर्दर। इसमें देखो, वो ए में कह रहा है कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दी मैट्रिक्स एम सेटिस्फाइज दी इक्वेशन। उसने इक्वेशन दी हुई है कि 3m प्लस दिस 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 इज इक्वल्स टू m। सही है। अभी यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिसेस हैं वो बिल्कुल नंबर्स की तरह ही डील करते हैं, तो आप उनको जहाँ मर्जी लेके जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऐसी है जिसमें पैटर्न मैटर करता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी किसी चीज़ का भी मैटर जो नहीं करता, पैटर्न। तो इसको देख लो, आप क्या करोगे, एम्स को सारा को एक तरफ रख लो, ठीक है, ये 3m -m हो जाएगा, और दूसरा मैट्रिक्स उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो वो -4 2 -1 3 और 0 बन जाएगा, ठीक है। सर ये बाकी मैट्रिक्स की वैल्यूज नेगेटिव नहीं होंगी? नहीं ना, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स प्लस था, तो उधर लेके जाके पूरे मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। अब वो माइनस जब ऑटोमेटिकली अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अगर तुमने अंदर भी ओके चेंज सर। कर दिया और बाहर भी चेंज कर दिया, तो एंड पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, वो तो सेम रह जाएगा ना। ओके सर। तो यहाँ पर आंसर आ गया 2m, और यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास -8 +4 -12 और 0। अब आगे क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m यहीं रह गया, -8 डिवाइडेड बाई 2 -4 +2 -6 0। ये m की वैल्यू आ गई। उसने कहा भी यही था कि एक्सप्रेस m इन द फॉर्म ऑफ ABCD, हमने वो कर दिया। इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो। नहीं सर। ओके, ये देख लें, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल ये करो कि 12 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -9 4 +3 6 -6। यहाँ से आंसर क्या बना, 3 7 0। जी अब्दुल्ला, ये देखें बेटा, इसमें जो है ना वो थोड़ा सा आ गया कि आपको खुद करना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है।
खैर उसने इस केस में वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स ए और बी बना के दिए हुए हैं, अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो पढ़ लें। अभी पहले पार्ट में अगर आप देखो पी और क्यू फाइंड करना है तो उसका इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैट्रिक्स में ही कहीं ना कहीं है, विच मीन्स मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं फाइंड होंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेन कुछ एवेलुएशन का क्वेश्चन है। जो थर्ड पार्ट है वो उसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन योर आंसर टू एज पर टू पार्ट टू, कि आपको मिला क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो पहले बाकी पार्ट सॉल्व कर लो, जब तीसरा पार्ट करने की बारी है कि तब पढ़ लेंगे क्या करना है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए को पहले रखेंगे। जी हमज़ा, जी सर। क्या ऑर्डर आएगा फाइनल का? सोच के बोलना इस दफ़ा, नहीं तो मैंने इसके अंदर से घुस के मारूंगा। ऑर्डर इसका ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए? सर एक सेकंड रुक जाओ, तो हमज़ा भाई को जवाब देने दें। जी हमज़ा भाई। 3/3 सर 1/2 मुझे पता है मैम 3/2 इसमें 2/1 यार तुम लोग ना एक काम करो, मिल के मुझे मार दो। बॉस मैंने तो सही कहा है यार तुमने क्या कहा? 2/2? मैंने 2/1 कहा है यार फिर तो ठीक है। हमज़ा तुमने बेटा वैसे ही खुदकुशी कर लो, कोई ज़िंदगी का फ़ायदा तो है नहीं, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो बता नहीं सकते, और क्या ही कर लेना ज़िंदगी में हमने। मैंने सही नहीं बताया सही बताया सही तो है यार, किस तरह सही है? इसका ऑर्डर तो देख लो क्या है, पहले वाले का ऑर्डर 2/3 है, दूसरे वाले का ऑर्डर 1/3/1 है। हाँ बिल्कुल तो मेरी जान, ये कट जाएंगे ना दोनों सेम वाले, तो 2/1 रह गया ना। सर ऐसे बताओ सॉरी बेटा, मैं अगली दफ़ा फ़ारसी में पूछूंगा आपसे, ठीक है? अच्छा, पहले पहली रो को पिक करो, उसको सामने जाके फ्लिप कर दो, 2 3 1, सही है। उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या है? 20 + 3 + p, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब दोबारा दूसरी रो को पिक करो, और अब देखो, अब यहाँ पर इसके सामने नहीं लिखना, क्योंकि हम सामने कब लिखते हैं? जब कॉलम ज़्यादा हों, जब उस मैट्रिक्स में कॉलम ही एक है और मल्टीप्लाई हुआ रो ही ख़त्म हो गई, विच मीन्स एक ऊपर वाली रो के एलिमेंट्स ही ख़त्म हो गए। अब जब आप दूसरी रो पिक कर रहे हो तो वो नीचे वाली एलिमेंट्स बनाएंगे, तो दूसरी वाली रो को लिखो और यहाँ पर लिखो 1W2। तो 1W2 आपको क्या देगा? 10 + W + 2p, और वो भी ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन में अब ये देखो, जी जी, अब उसने कहा हुआ है कि ये, और हमने इक्वल मैट्रिसेस पढ़े थे कि अगर वो कह रहा है कि ये ए बी का सोल्यूशन आना चाहिए, तो विच मीन्स मैट्रिक्स की जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल है, और जो नीचे वाली रो है ये आपस में इक्वल है। ऊपर वाली से क्या बना? 20 + 3 + p = 28। p की वैल्यू क्या आई? 5। और इससे क्या बना? W4 है सर क्या चीज़? W4 बनता है W4, अच्छा। 10 + W + 2p = 24। p की वैल्यू 5 आ चुकी है, विच मीन्स ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 24 है। तो w की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप एवेलुएट कर दें। इसमें सिंपल अगेन, रो को उठाना है, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, 100 और 200। 100 को मल्टीप्लाई करो 28 से, 2800, प्लस 200 को मल्टीप्लाई करो 24 से,
दैट्स 4800, दोनों को ऐड कर दो तो आई थिंक 7600। ठीक है अब्दुल्ला, इसका इसका ऑर्डर क्या है इस आंसर का? सर इसमें है एक रो दो कॉलम और इसमें है दो रो एक कॉलम, वन बाय वन सर। जी, ये 7600 सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, 1 by 1 है, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अच्छा, अब वो थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये वैल्यूएट किसको कर रहा था। अब क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं कि 28 क्या चीज़ है, 24 क्या चीज़ है और 100 और 200 क्या चीज़ है। अच्छा जी, ए और बी। ए जो था, अच्छा ये जो ए मैट्रिक्स बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेबर, वुड और पेंट जो कि एक बस और लॉरी पे लगेगा, ठीक है। तो ए तो सारा उसका बन गया कि अगर अगर आपने एक पूरी बस या बनानी है या पूरी वो ट्रेवल आपने वो बनाना है, लिखा हुआ है बसेस मेक्स टॉयज, टॉय buses and toy lorries, the following table is used in calculating the cost of making each toy। तो ये तो आपकी जो ए है वो आपकी आ गई वो, सर ठीक है। बी आपकी वो हो जाएगी बी कॉस्ट, बी आपकी कॉस्ट है, ठीक है, जो ए रेट आर हो रेट जाएंगे और बी कॉस्ट, ए बी आर ब्लॉक्स और टिन्स हो जाएंगे और बी कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट है, पक्की बात है, ये बी रेट है। सर बी बी रेट है ना, रेट है, रेट है ठीक है। बराबर, बी यस। रेट है और ए जो है वो आपकी सारी अमाउंट ऑफ यूनिट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी ये एक्चुअल कॉस्ट जो होगी। आपकी एक बस को बनाने में और एक लॉरी को बनाने में लगेगी, विच मीन्स 28 जो है वो आपकी कॉस्ट है बस को बनाने में और 24 जो कॉस्ट है वो आपके है लॉरी में बनाने में, ठीक है। अब जब आप उसको 100 और 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 28 अगर कॉस्ट है एक बस को बनाने में तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या निकला, 100 बसेस को बनाने में। 24 कॉस्ट है आपकी एक लॉरी को बनाने में, 200 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला, 200 लॉरीज की कॉस्ट। अब आपने सर पूरे को कॉस्ट, पूरे को ऐड कर दिया, एक सेकेंड, पूरे को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या निकला, टोटल कॉस्ट जो आपको बसेस और लॉरीज को बनाने में आएगी। जी अब बोलो। सर ये हमने कैसे पता किया कि A28 और B24 है? A28 और B24 नहीं, मतलब ए जो 28 है वो बसेस हैं, जो 24 हैं वो लॉरीज हैं। ये सर हमने कैसे फिगर आउट ये किया? देखो, जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया था, ये 231, ये 231 किसके नंबर्स हैं, सर बस के है ना, वुड और बस के है ना, तीनों बस के नंबर हैं। यस। और जब तुमने इसको यूं करके मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर जिस तरह मैंने किया हुआ है, तो ये जो पहली रो आई थी वो 20 + 3 + P, ये पूरी रो बस की आई ना फिर, क्योंकि जो 231 है वो दोबारा एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई होंगे और उन्होंने मल्टीप्लाई होकर हमें बस की ही कॉस्ट दी है। और नीचे वाली रो जो है वो लॉरी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने मल्टीप्लाई होके टोटल ऐड करके हमें लॉरी की कॉस्ट कॉस्ट दे दी है, विच मीन्स ऊपर वाली रो जो है वो बस की है, नीचे वाली रो, रो जो है वो लॉरी की है, अच्छा अच्छा। ठीक ये है। वैल्यू एक्सप्लेन वाला कितने मार्क्स का होगा? कुछ भी नहीं, 1 मार्क है, वो तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के बताना है कि एक्चुअल में निकाला क्या आपने। तो आपने एक्चुअल में क्या निकाला, कॉस्ट निकाली है बस, कॉस्ट ऑफ बस एंड लॉरी। ऑफ मेकिंग 100 बस, या फिर टोटल कॉस्ट कर लो, मेरे ख्याल टोटल कॉस्ट बेहतर रहेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 buses एंड 200 लॉरीज, ठीक है, ये हो गया। ए को करने की ज़रूरत है, बता दो। जी, सर नहीं, नहीं ज़रूरत ना, ए को करने की तो ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। और बी को, नहीं सर, ये तीनों नहीं करने की जरूरत। ठीक है, सही है। हमज़ा, हमज़ा बेटा, जी सर।
ए बी सी में से कोई पार्ट करने की ज़रूरत है? नहीं। अच्छा, और शयान, कोई पार्ट करने की ज़रूरत है इसमें से ए बी सी जो नहीं आता? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या इन्वर्स में किसी में मसला है तो? अच्छा ठीक है। ये भी वही है, तो मेरे ख्याल इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल मल्टीप्लिकेशन एक दफ़ा और कर लेते हैं, वो भी अगर कोई मुश्किल वाली आती तो कर लेते, लेकिन ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, वो कह रहा है टू फैमिलीज ऑर्डर्ड 3 बेसिक फूड आइटम्स फ्रॉम अ लोकल शॉप। द जोन्स फैमिली ऑर्डर्ड 1 बैग ऑफ शुगर, 4 कार्टन्स ऑफ मिल्क एंड 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, विच मीन्स ये कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे का पूरा कॉलम जोन्स फैमिली। जोन्स फैमिली को, ठीक है। ये पूरा जो है वो जोन्स की फैमिली है, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट कॉलम है वो सिंह जो है वो कोई शुगर नहीं ऑर्डर कर रहा, 3 कार्टन्स ऑफ मिल्क और 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। वैसे ये दाही झूठ बात है, सिंह सेकंड इसका होगा। सिंह साहब और शुगर नहीं ऐड कर रहे, माशाल्लाह, शक्कर मंगवा लिया होगा उन्होंने। ये सिंह साहब की फैमिली है और वो वाली जो है वो जॉन साहब की फैमिली है। वैसे कितना उल्टा बनाया है, अंग्रेज़ शुगर ऑर्डर कर रहा है और जो पंजाबी है वो चीनी नहीं खा रहा, माशाल्लाह। The cost of a bag of sugar is 80 cents. The cost of a carton of milk is 50 cents and the cost of a loaf of bread is 40 cents. Which means ये जो है ये क्या चीज़ है? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये उन सब की क्या है? इंडिविजुअल प्राइसेस है, कॉस्ट। ठीक है। इंडिविजुअल प्राइसेस, ठीक है। तो बी ए कर लेते हैं। हमज़ा, एक और मौका दे रहा हूँ। अब नहीं सुनना हमज़ा ने। आवाज आ रही है, मैंने बहुत चौकस पूछा। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ फिर इसका ऑर्डर क्या होगा इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकलेगा? सर मुझे एक सेकंड सोच लेते हाँ हाँ, सोचो सोचो बेटा, सोचो। बता दो, हम अमृतसर से ही होके आ जाते हैं। हैं। सोच लो। सर हाँ हाँ, सोचो। सर 3/1। ओ मुबारक हो, गलत है। गलत गलत नहीं किया। अच्छा, मैंने बहुत सोचा। ठीक सर ये है। मल्टीप्लाई हो सकता पहली बात तो ये कि मैंने लिखे ही गलत ऑर्डर में हुए थे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। है। चलो अल्लाह हाफिज। यार हैवी हैवी ट्रोल कर दिया तुम्हें, ठीक है। और तुम मतलब क्या पागल इंसान हो कि पहले का ऑर्डर है 2 बाय, सॉरी 3/2, सही है, हाँ 3/2, और दूसरे का ऑर्डर है 1/3। ये दोनों सेम नहीं है, विच मीन्स ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बस मुबारक हो अगला साल। तो मैंने बोला तो सही था। किस तो तरह? आपने गलत कैसे किया? जब एक चीज़ मैंने टू मल्टीप्लाई बाई नहीं, वन ही बोला था। बेटा एक चीज़ मल्टी 2/1 भी गलत था आपका, ठीक है। जब एक चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो आप क्यों 2/1 है? आपका आंसर होना चाहिए था मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ये 80 है, ये 50 है, ये 40 है। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। 1 0 4 3 3 5, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अभी पता लग चुका हुआ है कि एक कॉलम जो है वो जोन्स की फैमिली का रिप्रेजेंट कर रहा था और ये कॉस्ट है पूरी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 1/2 में आएगा। इसको जो है वो आपको क्या मिलेगा? जो जॉन्स की फैमिली को पे करना पड़ेगा, जो भी जब भी वो चीज़ें मंगवाएंगे, और जो सिंह साहब की फैमिली पे करेंगी। तो रो को उठाएं और यहाँ पर फ्लिप करके रख दें, ठीक है। 80 पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 हो गया, प्लस 4 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ 200, प्लस 3 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ 120। अभी सिंस आपकी कॉलम्स ख़त्म नहीं हुए, विच मीन्स अगला एलिमेंट चलता रहेगा। और अगला एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पिछले नंबर में ऐड करते जाएं, विच मीन्स जगह छोड़ के अगला एलिमेंट। तो 0 पहले 80 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 50 होगा विच इज़ 150, प्लस 5 इंटू 40 होगा विच इज़ 200। और यहाँ से क्या बना? आई थिंक ये 400 बन गया, और यहाँ से क्या बना? 350 बन गया, सही है। ये आंसर आ गया। अब आपको पता है कि सिंस पहला कॉलम आपका जोन्स का था तो जो 400 निकला है वो जोन्स की फैमिली जो पे करेगी,
और जो 350 निकला है वो सिंह साहब की फैमिली पे करेगी। तो अब आगे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप उसमें लिख दें अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट जोन्स फैमिली एंड सिंgh's family has to pay। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलो हमजा एक और मौका दे रहा हूँ। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा? ए और बी को हाँ सर 3/3। या अल्लाह तेरा शुक्र सर, अब तो सही है। नहीं 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 मेरी 3 जान, भी कट जाएगा 3 से और 3 भी कट जाएगा 3। बेटा 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 बेटा, सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अल्लाह साहब आपके जो है ना ये दिमाग ये दोनों नंबर जब सेम ही नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा यार? सर मैं इतना टेक्निकली सोच नहीं आता। तो बेटा टेक्निकली सोचने के लिए आपकी शादी इंजीनियर के साथ करानी पड़ेगी। सर आप इंजीनियर ही हैं। मैं पहले यही कहने लगा था कि सोना इंजीनियर के साथ पड़ेगा, फिर मुझे याद आया कि नहीं शादी करवा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तेज ना मत उसने बोलो सही सर। बताया, उसने सही बताया, उसको छोड़ने वाली बात ही नहीं है, वो बता ही सही रहा है। आहो सर वो मक्खन लगा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक है। है मैंने उनको क्या करना है, उनका मक्खन लगा बेटा, वो मक्खन तुम्हें भी चाहिए, फिर तुम आओ मैं तुम्हें देता हूँ, मिल के लगाएंगे। अच्छा, अब इसको मल्टी ये कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल मैट्रिक्स सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x और ये 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू -6 3y हो गया, माइनस को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -4 और ये +2 हो गया, ठीक है। अब ये कौन से मैट्रिसेस बन गए हैं शयान? ये कह रहे हैं। ये कौन से मैट्रिसेस बन गए हैं तुम्हें सर पता? मुझे नहीं पता, बोला वो। अब सर इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं, पूरी की पूरी रोज जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली सर 2x x इज इक्वल्स टू -5। x इज इक्वल टू -5, ठीक है। और यहाँ से आपके पास जो ये वाली रो है, इससे क्या सर आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 4 y इज इक्वल्स टू 4। वेरी गुड, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ओके अच्छा, जी ये देख लें, ये भी मैंने कल बताया था, तो प्लीज़ याद होना चाहिए। ए एक्स इक्वल्स टू 11 - 5। हमज़ा दोबारा मौका दे रहा हूँ, जाओ, कितने मौके ले लोगे? अल्लाह खैर। हमज़ा एक्स फाइंड करना है, क्या करें? एक्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा? एक्सपांड करना है। जी जी सर एक तुक्का मारूं। जी जी बेटा मारे। सर ये x को वहां पे जाके डिवाइड करना है। बेटा तुम अपना मुंह बंद रखो, सर मैं बताऊं। लेटे हुए तो सो जाओ। हमज़ा से पूछना तो यार, अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है। सर थोड़ा ए को अगर हम हमें से आगे ले जाए। ए को मैट्रिक्स के आगे ले जाओ, हाँ किस तरह? x इज इक्वल्स टू 11/5 a। सर मैं ना बताता हूँ। एक से 11 - 5 ए। अच्छा, ये ए यहाँ से उठ के वहाँ का चला गया, यहाँ पानी लगा हुआ था, बैठा नहीं जा रहा था उससे। क्या x को वहां ले जाए। फिर अच्छा हाँ सर काम करें, a को गायब ही कर दें। ये देखना। जी सर अब्दुल्ला बता दो यार क्या करना है। सर x इज इक्वल्स टू a इनवर्स 11/-5।
बेटा आपका मैट्रिक्स जब भी उधर जाता है उधर जाके इन्वर्स बन जाता है, और यहाँ पर अगर पहले लिखा हुआ था तो उस तरफ जाके भी पहले ही लिखा होगा। अब ए इन्वर्स पहले आप फाइंड कर लें। ए इन्वर्स जो है वो टेक्निकली पिछले पार्ट में हमने फाइंड तो करना था, लेकिन हमने पिछले पार्ट नहीं किए, तो अब कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ से 5 प्लस 2 हो गया विच इज़ 7। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। एडजॉइंट की, एक सेकेंड हमजा, एडजॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? इस तरह एडजॉइंट में क्या आएगा? एडजॉइंट में हम्म, एक सेकंड बता रहा हाँ गूगल पे सर्च कर लो, आराम से मिल जाएगा। उंगली बाजी है सर, मैं भी कहने लगा था उंगली बाजी। हूँ। और फर्स्ट मतलब कि 1 5 की जगह चला जाएगा, 5 1 की जगह आ जाएगा। चेक किया उसने 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 जब गूगल से पूछा ना, उसने लिखा हुआ था कि पहला जो है वो स्विच कर लेना, तो इसके मुंह से निकल रहा था पहले को स्विच कर लें। मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया, मैंने दिमाग के अंदर जाके सर्च किया, आ गया था आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा। ए इनवर्स क्या हो गया? 1/7, 1 -2 और 1 5। अब्दुल्ला हमने डिटर्मिनेंट सही सही निकाला? सर डिटरमिनेंट सही निकालो। गुम हो गया स्क्रीन से, एम ही कह दिए सही निकाला। 1/7, ए की वैल्यू है 1 -2 और 1 5 और 11 -5। ठीक है, हमजा एक और मौका दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा? या वो जो मैं तो सर नहीं नहीं इन नहीं है दोनों को बेटा, चांद और सितारों को, जो सामने दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बकवास ठीक है, बकवास अब बोलो, शायद बकवास बंद कर। जल्दी जल्दी यार जल्दी। वन क्या? 1/2। यार तुमसे पूछा किसने? मैंने मैं तो, बोलने लगा था। एक सेकंड रुक जाओ जी। हमजा बेटा बोलो। रिप्ले देख रहा था शायद। हाँ ठीक है, आप देखो आराम से। चलो 2/1 कर लें आप। यार शायद तुम क्यों नहीं चुप कर रहे यार? उसे बोलने तो, जब मैं कह रहा हूँ कि उसे बताने दो, ज़्यादा आता है। पूछ लो मल्टीप्लिकेशन कैसे सर करनी है। सही है कि नहीं? मुझे क्या पता, उसे तो बताने दो। मैं आपको क्या पता। अच्छा जी बेटा बता दें। एक सेकंड, 2/2 करके तो 2/1। अब्दुल्ला सही है? यस सर। चलो मेहरबानी। मगर मगर सर हम ये 1/7 पहले मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? ज़रूरत नहीं है, 1/7 को वही रहने दो, मल्टीप्लिकेशन है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो या पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ओके तो सर। आप मेट्रिसेस पहले सॉल्व कर लो। 1 -2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो वो 11 रह जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -5 +10 हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 11 दोबारा 11 आ गया, और ये -25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1/7 ये हो जाएगा 21, सर ये और P1 ही चल रहा है ना सारा? जी जी, और ये हो जाएगा 14। तो ये यहाँ से मैट्रिसेस P2 में नहीं आता सर? आता है, P2 में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। मगर क्वेश्चन अभी तक सेम है। हमने सिर्फ P1 की वो की हाँ, एप्लीकेशन। क्वेश्चन सेम है ना, तो P2 की करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब P2 सर ये इस साल थ्रेशोल्ड क्या था किस चीज़ का? मैथ? यार आई थिंक पेपर 1 का 67 था शायद, 67 था। और सर कंबाइंड ए स्टार के लिए? कंबाइंड ए स्टार के लिए वही था, आई थिंक 174 था शायद। रुक जाओ मैं चेक करके आउट बताता ऑफ हूँ। 200? हाँ हाँ हाँ, मेरा ख्याल है यही था। दोबारा चेक कर लेते। 2023 थ्रेशोल्ड हमेशा इसी के आसपास होता है, बल्कि इस दफ़ा पेपर 2 मुश्किल था, तो आई थिंक 172 पे ना गिर गया हो। सर एम कितने का करना चाहिए? यार 155 पे ए आराम से आ जाता है।
155 पे ए आराम से आ जाता है, मतलब 200 में से। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 155 है मुश्किल नंबर है। फिर ए लेना क्यों, ए स्टार ले लो। यार हाँ, वो आप ए स्टार ले लेना, तो मैं और अब्दुल्ला थोड़ी सी रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, तो हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अब्दुल्ला, जो ए स्टार है उसका बल्कि ज़्यादा गिर गया था, 169 पे था, यूजुअली 170s में होता 180 है। का पेपर हुआ तो ये बना 149। 149, हाँ 20 नंबर कम कर रहे हो। हाँ, हाँ तकरीबन 180 का 152, 149 बना। 152 बन रहा, अच्छा। तो अच्छा। 152 लेना है। अब 152 का यार बात सुनो, पेपर वन जो है ना उसमें 80 में से 75 बहुत इजीली आ जाते हैं, 72 भी आराम से आ जाते हैं, मतलब 70 के अच्छा। आसपास, 70 से above आराम से आ जाते हैं। क्योंकि पेपर वन में मसला क्या है, इस और अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चंस एक तो लंबे नहीं है, सही है, और अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन क्वेश्चन मुश्किल आ भी गया तो कितने को मार्क का होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, हद मार के। वो बहुत रेयर है। इस दफ़ा पेपर वन में एक ही क्वेश्चन था जो मुश्किल था, और वो आखिरी क्वेश्चन था 5 नंबर का, ठीक है, अच्छा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो वो 5 नंबर का अगर मुश्किल क्वेश्चन निकाल भी दो, उसमें से भी 2 नंबर बच्चों ने ले लिए होंगे, यकीन यकीन है मुझे। मगर सर मार्जिन हमारे पास टोटल 25 एक का होगा। 25 एक मार्क्स हम लूज कर 25 सकते हैं नहीं, पेपर अब ये देखो ना कि ये इस साल जो है वो कैम्ब्रिज ने कहा था कि हम वापस 2019 वाले पे जा रहे हैं। तो जब वापस 2019 वाले पे जा रहे थे तो थ्रेशोल्ड गिरे हैं, अदरवाइज यूजली थ्रेशोल्ड जो है वो 174 होता है मैथ्स का, ए स्टार का, इस दफ़ा 169 था। मैथ्स P1 में आराम से उसके कहने में 61 62 पे ए होता, 63 सर पे। इस साल इस आपने दफ़ा इस दफ़ा 57 पे था। तो नहीं, इस साल आपका नजर के साथ की बात है, तो पिछले मैं वही साल तो तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर या तो ये प्रॉब्ली वापस आ जाएंगे जो पुराने थ्रेशोल्ड चल रहे थे पिछले कुछ सालों से, अगर उन्होंने यही रखा तो फिर 25 को मार्क्स का मार्जिन बन जाएगा। अगर उन्होंने ये ना रखा तो फिर मेरा ख्याल है तकरीबन कोई अब्दुल्ला होगा 20 22 नंबर का मार्जिन। अभी तो 28 नंबर का है, लेकिन इस दफ़ा ये भी हुआ है कि ए बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ए थे, ए स्टार आए नहीं, उन्हें ए स्टार दिए भी नहीं, ये उन्होंने बहुत किया। जी जी करना है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, एक तो जाने की जल्दी पड़ी रहती है यहाँ पर, कोई इन्फॉर्मेटिव बात भी नहीं हो सकती। खैर, एम की वैल्यू उसने दी हुई है 3 - 2 +3, एन की वैल्यू दी हुई है उसने -1 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो लेफ़्ट साइड को आपस में, ये 3s हो जाएगा, ये -2s हो जाएगा, प्लस करना है बीच में तो ये -3 और ये +12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 12t। ये दोबारा इक्वल मेट्रिसेस बन गए हैं, ये विच मीन जो ऊपर वाली रो इसके इक्वल है, 3s - 3 इक्वल्स टू 12। यहाँ से s की वैल्यू 5 आ गई, और ये वाला जो है ये -2s +12 इक्वल्स टू t हो गया, s की वैल्यू ऑलरेडी निकल आई हुई है, विच मीन ये -10 +12 इज इक्वल्स टू t हो गया, और t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, क्यों? इधर बस नजर आ रही है, लोड हो रही बाकी सबको नज़र आ रही है? है। यस बॉस। हमजा नज़र आ रही है बेटा? सर वर्किंग का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे भी फ़ौरन क्लास के बाद बता देना। ये देखो, ये वो क्वेश्चन था जिसकी मैं कल बात कर रहा था कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली वो वाला नहीं है, सही है। इसमें भी वो लॉजिक है कि मल्टीप्लिकेशन वाली, कि अगर आप मैट्रिक्स यहाँ से उठा के लेके जा रहे हो तो वहाँ पर आएगा शान बेटा, इसमें यस मैट्रिक्स बॉस। को इधर उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ही बन जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? भाई क्या मतलब क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स को उधर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? सर साइंस के जो है।
अच्छा, मैट्रिक्स डिवाइड भी होता है? यार पढ़ाई दो। सर इन्वर्स है इन्वर्स हो जाएगा। यार ठीक है। सॉरी मैं भूला मतलब और मैट्रिक्स पहले भी बाद में लिखा हुआ था, वहाँ पर भी जाके बाद में लिखा जाएगा। इन्वर्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सेम रहेगा, 2/2। 8 और 5 का ऑर्डर क्या है? 1/2। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए, एंड पे आंसर क्या आया? 1/2। तो 1 रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे एक्स में। ठीक है। अब वो फाइंड एक्स करने को कह रहा है, तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है। सर पास करते हैं बेटा आप जा सकते हैं। अच्छा, ये एम, यार मुझे बता सकते हो अब्दुल्ला, सर मुझे नजर नहीं आ रही थी स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट भेज दें मैं आपको बता दूंगा बी स्क्वायर का क्या मतलब है? क्या मतलब सर बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यस सर 1 3 2 0। अच्छा तो बी स्क्वायर का क्या मतलब है? सर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दो दफा नहीं। एक दफा मल्टीप्लाई अच्छा। हमदा बोली सर जी हमजा बेटा क्या कह रहे हो आप? जी ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप हर एलिमेंट को स्क्वायर कर दो। बी स्क्वायर का मतलब ये है कि बी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। सेम मैट्रिक्स आप 2 दफ़ा लिखोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे रोज़ और कॉलम्स करके। ठीक है, यही पूछना था। इसी तरह ए और ए लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। राइट डाउन द मैट्रिक्स। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा बता सकते हो अब्दुल्ला? स्क्रीन नज़र आ रही है? सर स्क्रीन अभी तक वो पुरानी क्वेश्चन नंबर 18 पे लोडिंग हो रही है पता नहीं क्या माशाल्लाह। अच्छा, आप क्वेश्चन बता दें मैं मैं आपको बताता आंसर हूँ। बता दूँ 3 × A इनवर्स, आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स यस। सर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे जो ए की वैल्यूज होंगी वो क्यों एक्सपैंड अच्छा क्यों सर करना ए है? और ए इनवर्स जो है वो जी, कैंसिल हो जी। जाएगा ए ए और और ए इनवर्स कैंसिल कैंसिल नहीं होगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी यस जी। ए और ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाता है, विच मीन्स 3 × 1 0 0 1 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3003 हो जाएगा। तो आपका आंसर 3003 आता है। ठीक है। उसने ए स्क्वायर भी पूछ लिया यहाँ पर। सही है, ठीक है, जा सकते हो। सारे सर हाँ हाँ, चले जाओ। वापस में बात ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।